तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पाइथन की एक और मॉक टेस्ट सीरीज़ की। ठीक है, जो कि आपका मॉडल पेपर होगा जुलाई एग्ज़ाम के लिए। तो कल आपको एक मॉडल पेपर दिया गया था जो कि एकदम नए क्वेश्चंस हैं। आपको ये प्रीवियस इसके सोल्यूशन नहीं है, आपके लिए एकदम फ्रेश नए क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाइए और अपने आंसर इसमें कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रोग्रामिंग वेज या फिर आपके एल्गोरिथम वेज, उसको हम यहाँ पे लाइव ही सोल्यूशन कराएंगे, आपको आईडी में रन करके भी दिखाएंगे, जिससे कि आपकी सारी डाउट्स भी क्लियर हो सकें। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो जितने क्वेश्चन हो सकेंगे हम आपको सॉल्व करवाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। और सारी वीडियोस आपको कहाँ से मिलेगी, आपको चैनल पे जाना है टेक वीडियो गुरु पे और वीडियोस पे क्लिक करना है। तो नीचे आएंगे, ये सारी लेटेस्ट वीडियोस हैं यहाँ पे जो आपको लगाई जा रही हैं आपके जुलाई एग्जाम के लिए स्पेशली। ठीक है, बाकी और जो वीडियोस हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट पे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, ईजिली आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इधर जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। देखिए एमसीक्यूज यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको वीडियो और नोट्स के एक्सेस नहीं मिलते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। जुलाई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और अपना वीडियो को देखने के बाद कमेंट करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे लिखा है टॉम डिक एंड हैरी, ये क्या नाम दिया गया है। तो फॉलोइंग यहाँ पे डिस्प्ले बाय ए प्रिंट फंक्शन को हम कॉल करेंगे और सेलेक्ट ऑल ऑफ द फंक्शन कॉल द रिजल्ट इन दिस आउटपुट। ठीक है, तो हम प्रिंट कर रहे हैं टॉम को। ठीक है, फिर हमने लिखा नेक्स्ट लाइन में डिक को प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट लाइन में हमने हैरी को प्रिंट किया। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर इन तीनों को एक साथ हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से प्रिंट, पहला ऑप्शन है वो यही था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था प्रिंट टॉम डिक एंड हैरी, इस प्रकार से। तीसरा ऑप्शन हम किस प्रकार से ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं टॉम, फिर नेक्स्ट लाइन में डिक, फिर नेक्स्ट लाइन में हैरी को प्रिंट कर रहे हैं। और डी में लिखा है प्रिंट टॉम डिक एंड हैरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है टॉम डिक हैरी को हमको एक साथ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, तो नेक्स्ट लाइन में हमको प्रिंट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हमको जो प्रिंट करने के लिए इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो ठीक दिख रहा है, जो कि है ये नंबर। ठीक है, इसमें देखिए नेक्स्ट लाइन का जो आपका फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से होता है, सी लैंग्वेज में, सी प्लस में और सभी लगभग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको ही यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, जब यहाँ पे एक बार टॉम प्रिंट हो जाएगा फिर ये नेक्स्ट लाइन में इसको कर देगा, फिर यहाँ पे निक जब प्रिंट हो जाएगा तो इसको ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो फिर आपका ये कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, तो ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है, इसको देख के आप जान सकते हैं। बाकी देखिए इसमें तो पहले ही यहाँ पे टॉम प्रिंट किया गया, फिर इसको नीचे लाइन में नेक्स्ट लाइन में ला के पहले ही उसने कर दिया है, तो ये तो कंडीशन गलत हो जाएगी। और इसमें तो देखिए इसमें लगाया नहीं है, तो इसमें सीधा सीधा पूरा एक साथ ही प्रिंट हो जाएगा। सेम इसमें तो लगाया ही नहीं किया है नेक्स्ट लाइन का फंक्शन, तो ये तो बिल्कुल एरर आएगी। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो एकदम सही आउटपुट देगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नाइपेट्स। यहाँ पे लिखा गया है ग्रेड 1 जो कि लिखा है 80%, ग्रेड 2 जो कि लिखा है 90%। उसके बाद एवरेज इसका निकालना है, तो ग्रेड 1 प्लस ग्रेड 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो यहाँ पे कितना हमको एवरेज यहाँ पे मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में 85.0, 81, 85.1, 95.0 और 95.1। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू है 0, जो कि अपीयर होगी आपके आउटपुट में। ठीक है, 0 टू अपीयर एज ए आउटपुट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा 85.0 आपका जो है वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसको आप रन करा कर देख लें, इसका ग्रेड निकाल के, तो यही वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, मैं इसको रन नहीं करूंगा अभी क्योंकि फिर काफ़ी टाइम लगेगा इसको लिखने में, लेकिन जो आउटपुट आएगा 85.0 आपका आएगा। आप एवरेज निकाल के इसको देख लें। तो देखिए जीरो जो है यहाँ पे वैल्यू इसको वो इन्वॉल्व कर रहा है आउटपुट में, केस दी डेसिमल वैल्यू को यहाँ पे जीरो को जो है वो अपीयर कर रहा है, इस कारण से यहाँ पे जो इसको लिया जा रहा है, तो ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर कह रहा है, यहाँ पे लिखा गया है हेलो डैश लगा के हाउ, फिर डैश लगा के आर, फिर डैश लगा के यू लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू प्लस माइनस इंटू 4, हेलो माइनस प्लस हाउ आर यू, हेलो प्लस माइनस प्लस। देखिए इस प्रकार की कंडीशन इसमें ऐड की जा रही है। तो देखिए इसमें से कौन सा फाइल है जो एक्सिक्यूट होगी सिंपल वे में, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो
हेलो हाउ आर यू, पहला कंडीशन को अगर हम प्रिंट करें तो इस प्रकार से प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, एक हमको एक वेरिएबल डिफाइन कर देना। देखिए इसमें सब में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डैश कितनी बार आया है, 3 बार यहाँ पे डैश आया है। तो हमको बेसिकली डैश को भी डिफाइन करना है। तो पहली कंडीशन में कहीं डैश को डिफाइन नहीं किया गया है, सेकंड कंडीशन में पूरा पूरा डैश तो प्रिंट ही कर दे रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ। सिर्फ जो सेकंड कंडीशन यहाँ पे बन रही है, सॉरी थर्ड कंडीशन जो बन रही है यहाँ पे, थर्ड कंडीशन जो बन रही है, ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे हेलो के साथ यहाँ पे एक डैश दिया गया है और फिर यहाँ पे प्लस लगा के ये तीनों को सेम ऐसे ही प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं होगा यहाँ पे प्लस से, और इसमें देखिए 4 टाइम्स लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन लगा दिया है, और इसमें सब में प्लस माइनस के साथ सब में डैश डैश लगा दिया है। तो ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। आप इसको रन करा कर देख सकते हैं, तो आपकी जो थर्ड वाली ऑप्शन है वो इजीली आपकी हाउ आर यू जो डैश के साथ वो आपको प्रिंट कर देगी। मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट इस प्रकार से, और ब्रैकेट में आते हैं, लिखते हैं हेलो, ठीक है। हमने लिखा हेलो, फिर डैश लगाया, फिर कॉमा लगाया यहाँ पे, फिर हमने लिखा प्लस, ठीक है, यही था आपका कंडीशन। फिर हमने लिखा हाउ, फिर लगाया डैश, फिर हमने लिखा आर, फिर हमने लिखा यू, इस प्रकार से, फिर कॉमा लगा के इसको बंद कर दिया ब्रैकेट को इस प्रकार से, ठीक है। इसको रन करेंगे तो देखिए हाउ हेलो, देखिए हेलो के बाद यहाँ पे डैश लगा ही था, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्लस को लगा दिया, यानी कि हमको ये वैल्यू इसमें हमने ऐड कर दी। यहाँ पे हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि हमने प्लस के साथ इसको इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको ऐड कर देंगे तो ये सेम सेम आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जैसा कि हमको इसमें दिया गया था, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसको देख के समझ जाया करें आप। ऑप्शन बनेगा सी। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ टर्न सी। अब टर्न सी एक ऑपरेटर है यहाँ पे, अगर इसको हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो टर्न सी जो है बेसिकली मैथ का एक फंक्शन है, ठीक है। एक्सिक्यूट हेल्प मैथ डॉट टर्न सी टू गेट डिटेल, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू आपको देगा, इंटीजर वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें ए बन जाएगा इंटीजर। समझ में आ गया। यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। तो बहुत इजी थे क्वेश्चन, मैंने आपको करीबन सॉल्व करवा दिए, 15 आपके ये हो गए, ठीक है। और करीबन 50 क्वेश्चन मेरे अनुमान से हो गए होंगे आप, या 40-45 क्वेश्चन आपके हो गए होंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहें, अभी हम आपको आगे भी इसमें और नए चैप्टरों पे ले चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं न्यूमेरिक टाइप्स के कुछ क्वेश्चन के जो आपके पाइथन में इंपॉर्टेंट बनेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट 0.1 दिया है प्लस 0.2 डबल इक्वल टू 0.3। अब इसमें कंडीशन देखिए, बोल रहा है ट्रू होगी, फॉल्स होगी, या मशीन इंडिपेंडेंट होगी, या फिर आपको इसमें कोई टेक्निकली एरर आपको मिलेगा। तो अगर हम कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे नाइदर ऑफ 0.1 जो है 0.3 और 0.3 कैन बी रिप्रेजेंटेड, एक्चुअली क्या आपके क्या है, एक ऐसे बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो राउंड ऑफ एरर यहाँ पे क्या आएगी, 0.1 जो है और 0.2 जो है वो एक्यूमुलेट करेगा, हैंस देयर डिफरेंस ऑफ 5.551। इस प्रकार से अगर आपको डिवीजन वगैरह करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो कोई वैल्यू एक्सिक्यूट नहीं होने वाले, ठीक है। तो बिटवीन यहाँ पे 0.1 प्लस 0.2 एंड 0.3 कोई वैल्यू इक्विवेलेंट हो नहीं रही है, तो इस केस में कंडीशन आपको क्या मिलेगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा बी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है वो आपको बताना है, सिंपल सा है। तो देखिए k इक्वल टू दिया 2 प्लस 3j, के इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 2,3, के इक्वल टू 2 प्लस 3l, और के इक्वल टू 2 प्लस 3j। तो देखिए l जो है यहाँ पे, और एल और कैपिटल एल जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे स्टैंड फॉर ए लॉन्ग वैल्यू आपकी कहलाती है। तो इसमें आपको बोल रहा है इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एल जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं लिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आता है वो जे के साथ हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक ही जो ऑप्शन है वो सी होगा, जो कि है लॉन्ग। एल को जो स्टैंड फॉर लॉन्ग, ठीक है, एल स्टैंड फॉर लॉन्ग है, इस कारण से ये वैल्यू जो है फॉल्स हो जाएगी। बाकी ये सारी वैल्यू आपकी ठीक होंगी, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टाइप ऑफ INF। INF का यहाँ पे टाइप कौन सा है, ये बूलियन फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन है, या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है।
तो INF जो क्या है, इन्फिनिटी, इसको अगर फुल फॉर्म बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी इज ए स्पेशल केस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनको हम बोलते हैं। अगर इसको हम यूज करें तो इस प्रकार से यूज करते हैं, फ्लॉट के साथ FLOAT, फ्लॉट, और ब्रैकेट में लगाते हैं डैश के साथ INF। तो कौन सी वैल्यू है ये, फ्लोटिंग फंक्शन, फ्लोटिंग टाइप्स की वैल्यू, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। समझ में आ गया, बेसिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डैश एवल्यूट टू। अब ये एक देखिए एक सिंबल दिया गया है, ये आपका एस्केप की होती है, उसके नीचे वाले कीबोर्ड में आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हो गया है 4 और एवल्यूएट करता है किसको। अब देखिए, आप वैल्यू दी गई, अब इस प्रकार क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आपको समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको जब इस प्रकार के सिंबल्स दिए हों तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो माइनस, इसको हम मान लीजिए वैल्यू एक्स दे देते हैं, तो ये हमने इसी सिंबल को लिखते हैं इस प्रकार से, डैश लगा के हम लिख देते हैं एक्स। ठीक है, तो एक्स जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, हम लिखते हैं माइनस। ठीक है, इसको माइनस के रूप में लेते हैं और इसको लिख देते हैं एक्स प्लस 1। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 4, तो यहाँ पे मान लीजिए हम 4 को लेते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट है यहाँ पे प्लस। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लेते हैं क्या लेते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू आपको क्या देगा, माइनस ही देगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा माइनस के 5। समझ में आ गया, इस प्रकार की कंडीशन है। बेसिकली हम लोग इसको इस प्रकार से यूज करते हैं, एक्स प्लस 1 यानी कि माइनस एक्स के रूप में लेते हैं। अब इसके पीछे, अब इसी प्रकार से कंडीशन अगर देखें तो सेकंड में देखिए सेम इसी प्रकार से कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऑफ ये वैल्यूज यहाँ पे दी गई। तो देखिए अब इसको कैसे आप हल करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं इसका, तो आपको समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें देखिए कितने टाइम लगा है, 6 टाइम्स लगा है, एवेल्यूएट कर रहा है ये। तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, +5 माइनस के अब यहाँ पे आप ये ना कर दीजिएगा कि 6 है यहाँ पे और ये 5 है, तो आप 6 प्लस एक करके 11 आप कर दें, देखिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो सेम वैल्यू उसी प्रकार से होगी। हम यहाँ पे देखते हैं माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1, ये आपकी कंडीशन इसको लिखी जाती है कुल इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसी को कंटिन्यू लेते जाएं, एवल्यूएट करते जाएं, तो ये जो आपके सेम वैल्यू आपकी देती जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमको ये कितनी बार प्रिंट करना पड़ेगा, 5 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 टाइम बेसिकली ये रिपीट होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 6 टाइम आपके ये देखिए एवल्यूएट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो जब हम इसको 6 टाइम एवल्यूएट करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बेसिकली हमको क्या देगा, ये 5 देगा। ठीक है, 5 क्या देगा, वो भी प्लस का 5 देगा। कुछ इस प्रकार से ये देखिए वर्क करेगा। यहाँ पे हमने लिखा 1, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर हमारे पास देखिए 2 बार ये आया x। ठीक है, इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा समझने वाला है, x प्लस 1। ठीक है, फिर इक्वल टू लगाया x प्लस 1 माइनस के 1 इक्वल टू x। कुछ इस प्रकार से इसकी जो है कंडीशन बनेगी। फिर ये जो है x जो है ये आपका जो है रिपीटेड होता रहेगा। जब बार बार ये रिपीटेड होता रहेगा तो फर्दर ये 6 टाइम आपका रिपीट होगा और आपको आउटपुट सिर्फ x ही देगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, जब एक्सिस यहाँ पे बार बार दे रहा है तो जब यहाँ पे 5 पे आप यहाँ पे रख देंगे वैल्यू को, तो आपका आउटपुट है वो 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लेके चल रहे हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका 5, प्लस का 5 यहाँ पे बनेगा। ना समझ में आया तो कमेंट में बता सकते हैं, बेसिकली आ गया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इसमें से कौन सा इनकरेक्ट वैल्यू है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 0b101, x इक्वल बाइनरी डिजिट हैं आपके, बेसिकली इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ऑक्टल डिजिट जो होती हैं वो हैं बेसिकली, ठीक है, ऑक्टल नंबर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 0 से सब आपके स्टार्ट हो रहे हैं, और ऑक्टल नंबर जो है आपका वो बट 9 जो है यहाँ पे नॉट अलाउ करता है ऑक्टल नंबर में। ठीक है, जो 9 है जो आपका वो ऑक्टल नंबर में अलाउ नहीं करता है, तो जिस कारण से आपका ऑप्शन जो बनेगा इसमें डी बनेगा। x इक्वल टू 03964 जो है वो यहाँ पे एरर आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा
जीरो जो है आपका एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है, और 9 जो है आपका ऑक्टल नंबर में नहीं आता है, जिस कारण से जो आपका थर्ड कंडीशन है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी। अगर इसको रन करके देखते हैं, देखिए हमको क्या आउटपुट मिलता है, कुछ एरर आती है क्या, x इक्वल टू 03964। तो देखिए यहाँ पे हमको इनवैलिड सिंटेक्स का एरर मिल रहा है, ठीक है, 0x4f5। तो देखिए ये इसमें कोई भी एरर नहीं आई, क्योंकि ये जो है जीरो जो है यहाँ पे वो एक ऑक्टल नंबर है, बट जो 9 है वो यहाँ पे ऑक्टल नंबर में अलाउ नहीं करता है। तो जो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ CMP लिखा है और 3,1। ठीक है, तो CMP बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपेयर का फंक्शन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे दिया है 1 0 2 एंड फॉल्स, 3,1 दिया है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर या कंपेयर जो भी यहाँ पे है कंडीशन जो भी है आप कह सकते हैं, तो x y के साथ अगर हम रिटर्न करें तो इफ x इज बड़ी है आपकी y से, और 0 इफ x डबल इक्वल टू y, एंड -1 इफ x अगर छोटी है तो भी आपका वैल्यू कितना आएगी, +1 आएगी। तो रिटर्न आपको क्या करेगा, वो 1 वैल्यू आपके रिटर्न करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, ए ऑप्शन बनेगा। नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है आपको बताना है। फ्लॉट लिखा है, देखिए पहली वैल्यू एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपका ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये भी वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ये भी वैल्यू आई थी आपकी, ठीक है। उसके बाद फ्लॉट लिखा है 56 + 78 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी जो वैल्यू है आपकी वो ठीक है। लेकिन अब अगर यहाँ पे हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें वैल्यू नंबर आपकी 4 है, इसमें लिखा है फ्लॉट, कॉमन लगा के 12 + 34 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका आउटपुट किस प्रकार से हमको अगर मिलेगा, तो यहाँ पे जो प्लस साइन दिया गया है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ए फ्लॉट वैल्यू, तो प्लस जो है यहाँ पे वो कन्वर्ट नहीं होगा फ्लॉट वैल्यू में, जिस कारण से हमको है वो एरर यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, आपको मैं दिखा देता हूँ आउटपुट निकाल के, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम ऊपर करते हैं और देखिए यहाँ पे आउटपुट लेते हैं, हम लिखते हैं FLOAT प्लॉट लिखते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे 12 + 34, और इसको हमने बंद किया। देखिए हमको एरर यहाँ पे प्राप्त हुई। अगर हम ये लिखते हैं FLOAT फ्लॉट और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के सामने लिखते हैं 56, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, फिर हम इसको प्लस करते हैं, फिर इसको सेपरेट करते हैं, लिखते हैं 78, इस प्रकार से। अब देखिए हमको आउटपुट मिल गया 5678। हमको वैल्यू को सेपरेट करनी है, यानी कि वैल्यू जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी हमारे फ्लॉट फंक्शन में, जिस कारण से हमको एरर यहाँ पे मिल रही है। तो ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, डी वाली जो वैल्यू है वो इनकरेक्ट कहलाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राउंड 0.5 माइनस राउंड -0.5। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन इसमें देखिए, और लास्ट ऑप्शन दिया वैल्यू डिपेंड ऑन पाइथन वर्जन। तो अगर इसकी बात करें तो देखिए हमें लिखा है राउंड 0.5 माइनस के राउंड 0.5। तो अगर हम पाइथन की बात करें वर्जन के अनुसार, तो ये एक पाइथन के वर्जन के अनुसार आपकी डिपेंड करेगी। ठीक है, पाइथन सेकंड वर्जन में और पाइथन थर्ड वर्जन में डिफरेंट वैल्यू आपको ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, जब ये डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो वर्जन के अनुसार वैल्यू डिपेंड अपॉन अ वर्जन, दोनों वर्जन में, सेकंड वर्जन में या थर्ड वर्जन में, दोनों में आपको अलग वैल्यूज मिलेंगी राउंड ऑफ के अनुसार। तो ऑप्शन इससे अच्छा है आप डी लगा के चले आए। ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है व्हाट डज 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, एवेल्युएट कर रहा है यहाँ पे वैल्यू को। तो अब ये जो सिंबल है यहाँ पे, ये जो सिंबल दिया गया है, इसको हम लोग बाइनरी का एक्स और फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी का एक्स और फंक्शन बोलते हैं। तो एक्स और फंक्शन के अनुसार यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आउटपुट जो बनेगा 7 बन जाएगा, ये बेसिकली ऐड हो जाएगा। तो इस फंक्शन को हम लोग बाइनरी का एक्स और ऑपरेटर में यूज करते हैं, तो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी, 3 + 4 = हो जाएगी 7। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे 7। चाहे तो उसको आप प्रिंट करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। बेसिकली ये आपको फंक्शन जो है इसमें मिलेगा नहीं कीबोर्ड में, हाँ आपको 6 नंबर पे मिल जाएगा। हम लिखते हैं 3
और हैज़ शिफ्ट दबा के इसको लगाते हैं और 4 लिखते हैं। देखिए वैल्यू ऐड हो जाएगी, 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन बन जाएगा डी। तो यहाँ तक कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गए। ये थे आपके न्यूमेरिक चैप्टर के क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये आपके जो चैप्टर्स हैं ये और इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये हमारे क्वेश्चन होंगे वो बिट वाइज ऑपरेटर के होंगे। ठीक है, तो बिट वाइज से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है एक्स और डबल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली एक्सिक्यूट हो रही है यहाँ पे वैल्यू देखिए किस प्रकार से ये बाइनरी को रिप्रेजेंट करेगी। ऑप्शन दिए गए हैं 8, 1, 2 एंड 4। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे समझेंगे? देखिए ऑप्शन ऊपर क्या दिया गया है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द स्नैपेड इफ x इक्वल टू 1 है। उसके बाद यहाँ पे x इक्वल डबल ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ 2। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से समझें। जब भी कोई इस प्रकार की वैल्यूज दी हुई हो, इस प्रकार की कोई संख्या दी हो, तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? बाइनरी के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाइनरी के माध्यम से उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे है बोला है इक्वल टू 1। तो 1 का अगर हम बाइनरी में कन्वर्सन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 0 0 1। ठीक है, 1 की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो ये होती है। अब एक्सप्रेशन जो सिंप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब हम इसको परफॉर्मिंग करेंगे बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट के साथ, जो कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, x दिया गया है। ठीक है, तो जब हम इस वैल्यू को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे कितनी शिफ्ट करने को बोल रहा है? 2 डिजिट जो है वो x के अकॉर्डिंग यहाँ पे शिफ्ट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे जो 1 वैल्यू है, अगर हम इसको 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 1 जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? अब वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 0 0, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो 2 को वैल्यू को वो शिफ्ट करने को बोल रहा है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे 1 जो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 0 1 0 0। अब यहाँ पे 0 1 0 0 ये किसकी बाइनरी वैल्यू है? ये आपकी बाइनरी वैल्यू है 4 की। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पे डी बन जाएगा। ठीक है, जो बाइनरी का क्वेश्चन है ये आपको इस प्रकार से निकालना होता है, वरना आप इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे। आप यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे, यहाँ पे देखिए 2 दिया है तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे, इक्वल टू 1 करते जाएंगे तो आप फिर इसका आउटपुट नहीं निकलेगा इस प्रकार। ठीक है, तो इसको इस प्रकार के इक्वेशन को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया करें। समझ में आ गया? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा 4, क्योंकि 4 की बाइनरी वैल्यू होती है 0 1 0 0, और कोई वैल्यू इसमें नहीं होगी, आप रख के देख लें। ठीक है, ऑप्शन समझ में आ गया, 4 ऑप्शन आएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे देखिए सारी बाइनरी वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द पाइथन एक्सप्रेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है बिन यानी कि बाइनरी 29 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 2 और 9 आप कह सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा समझे पहले यहाँ पे, तो बाइनरी जो फॉर्मेट 29 है, तो यहाँ पे 29 के अनुसार यहाँ पे जो वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे आनी चाहिए 1 1 1 0 1। ठीक है, और जब आउटपुट आप यहाँ पे हम लेंगे इसका, तो आउटपुट में हमको क्या मिल जाएगा? 0 बी, और आप यहाँ पे आगे लगा लें। ठीक है, जो बाइनरी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आउटपुट सही हो जाएगा सेकंड का बी ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा। देखिए 1 1 1 0 1 और लिखा 0 बी। ठीक है, तो 29 के अनुसार ये वैल्यू आपकी ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे क्वेश्चन हैं ये बिट वाइड ऑपरेटर के, और थोड़े से समझने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एक्स इज द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, द रिजल्ट एक्सप्रेशन इज 2, और x इज देखिए राइट, आपकी राइट में वैल्यू ले लिया, ये यहाँ पे 2 ले लिया है, तो क्या फिर से यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन मिलेगा? तो देखिए हर बार आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो वैल्यू इस बार चेंज हो रही है। तो वैल्यू जब चेंज हो रही है तो किस प्रकार से एवेल्युएट हो रही है उसको समझे पहले आप। तो देखिए सेम है बाइनरी का ही फंक्शन। ठीक है, तो x जो है यहाँ पे इज इक्वल टू, x जो है यहाँ पे वो आपका इज इक्वल टू के किसके बराबर? 8 के बराबर है। ठीक है, क्यों 8 के बराबर है? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1000 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। देन अब यहाँ पे बोला x, ये जो वैल्यू है बिट वाइज राइट शिफ्ट में इसको शिफ्ट कर रहा है, तो जब राइट में इसको शिफ्ट करेंगे तो ये जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0 1 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वल टू है वो किसके हो जाएगा? 2 के हो जाएगा, ये आपका 2 का हो जाएगा। ठीक है, तो हैंस द वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी? इस हो जाएगी 8 है, यानी कि 8 जो है वो प्रूफ कर दे रहा है कि यानी कि जो 8 है यहाँ पे वो इक्वल टू किसके है? x के बराबर है।
ठीक है। जो यहाँ पे अगर हम वैल्यू दे रहे हैं एट्थ की, तो ये सिर्फ वेरी कर रही है। कौन सी वैल्यू वेरी कर रही है? ये दोनों सब वेरी नहीं कर रही है, सिर्फ एट्थ की वैल्यू जो इससे वेरी कर रही है। ठीक है, क्योंकि एट्थ का जब हमने फॉर्मूला लिखा 1000, एट्थ का जो होता है बाइनरी नंबर, इसको जब हमने 2 इधर शिफ्ट किया तो हमारी कितना आया? 2 यहाँ पे हमको मिला। ठीक है, तो इस कारण से इसको समझना है। अगर 4 की वैल्यू रखेंगे तो 4 की वैल्यू हमारी दूसरी होती है। ठीक है, जो भी हमने आपको फंक्शन बताया था क्वेश्चन नंबर पहला वाला, 4 में अगर रखेंगे तो 4 की तो आपकी ये हो जाती है। ठीक है, 0 1 0 0। अगर इसमें 2 शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 और 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोई वैल्यू नहीं होगी हमारी, दूसरा बाइनरी नंबर हो जाएगा। लेकिन एट्थ की जो बाइनरी नंबर है 1000 हम लेते हैं, तो एट्थ की जो कंडीशन है वो इसके वैली करती है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। तो इस पर अगर आप देख लिया करें सारी वैल्यू को रख के कि कौन सी कंडीशन किसमें वेरी करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। इंटीजर दिया है 1011 दिया गया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो आउटपुट मिलेगा वो इंटीजर लिखा, इंटीजर वैल्यू दी गई, तो रिजल्ट जो है वो सेम ऐसा आपका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आपका बेस 10 के अनुसार प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 1011, सेम वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि और कोई इसमें दिया नहीं, इंटीजर है, वही आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, और उसका बेस जो हो जाएगा ऑटोमेटिकली टेक आपका कर लेगा, वो हो जाएगा बेस 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, टू फाइंड टू फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ 111 दैट इज 15। डेसिमल वैल्यू है जो कि 15 है। वी कैन यूज द फंक्शन। अब इसमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? इंटीजर 111, 10 2 या फिर 2। अब देखिए एक में सेपरेट किया गया 11 को, एक में उसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लॉक किया गया। तो देखिए उसका मतलब क्या है, इसको समझे। तो इसके अनुसार जो इसमें वैल्यू होगी, द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीजर 111 2 गिव दी आपको रिजल्ट देगी 15। जो ये वाली वैल्यू है ये आपको 15 आउटपुट देगी। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीजर की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंटीजर इस प्रकार से, ठीक है, ये हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिया 1111। ठीक है, कॉमा अगर यहाँ पे हम 10 लगाते हैं इस प्रकार से, तो आपको रिजल्ट क्या देगी? ये 1111, ये आपको रिजल्ट देगी। इसका जो बेस वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे? 15, यानी कि डी ऑप्शन बनेगा 111,2। समझ में आ गया? इस कारण से ये वैल्यू होगी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपका कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्स बराबर 15 दिया है, वाई बराबर 12 दिया है, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? तो देखिए जो सिंबल यहाँ पे यूज किया जा रहा है वो एंड का सिंबल है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेशन करता है बिट वाइज एंड सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वन जो है इफ बोथ में अगर हम देखते हैं बिट में, तो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1, और गिव्स करेगा आपको क्या देगा? यहाँ पे 0 देगा। तो जो बाइनरी नंबर है अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 15 यहाँ पे दिया गया, तो 15 की बाइनरी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 1 1 1। और यहाँ पे जो 12 की बाइनरी वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 1 1 0 0। ठीक है, ये हो जाती है। जब परफॉर्मेंस करेंगे एंड के साथ तो हमको गेट मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? 1 1 0 0 जब मिलेगा तो ये जो आपके इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सा है, सब ये बाइनरी एक्सप्रेशन के क्वेश्चन है, इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कोई प्लस माइनस गुणा भाग आप ना करके चले आए, नहीं तो आपका क्वेश्चन आप परेशान हो जाएंगे। इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन गुणा भाग होगा नहीं। ठीक है, जब बाइनरी के हैं क्वेश्चन है ऑपरेटर के, बिट वाइज ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ये ऑपरेटर के क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट इज एरर। अब इसमें से एरर क्यों, कौन सी आएगी एरर और क्यों आएगी? तो देखिए 1 1 0 0 लिखा हुआ है और लास्ट सेकंड में आपका 2 3 लगाया कॉमा के साथ, सेम वैल्यू है सब में। इसमें 2 है और लास्ट वाले में आपको कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 1011 प्रिंट हो रही है। तो एक्सप्रेशन की बात करें तो 1011 2 लिखा है। ठीक है, तो ये आपको एरर देगी। क्यों? एक्सप्रेशन में जो है वो वुड नॉट बी, यानी कि इंटीजर 1011-2 है और लास्ट में देखिए यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया है, जिसके कारण से ये वैल्यू आपकी वेरी नहीं कर रही, यानी कि बेस 2 इसमें ऐड नहीं होगा, जिस कारण से ये आपका एरर एरर यहाँ पे आपको शो, बेसिकली एक्सप्रेशन जो है वो एरर आपको देगा। सी नंबर। नहीं अगर आपको विश्वास होता है तो यहाँ पे आप प्रिंट करके निकाल के देख लें एक बार, तो आपको और समझ में आ जाएगा किस वैल्यू में आपको एरर नहीं मिलता है और किस वैल्यू में आपको मिलता है। इस प्रकार से हमने लिखा, देखिए हमको एरर प्राप्त हो रहा है। अगर हम इंटीजर लिखते हैं लास्ट वाली वैल्यू में कॉमा 1
011 इसमें लिखते हैं तो देखिए कोई हमको एरर नहीं प्राप्त हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये होता है। कोई वैल्यू अगर ठीक नहीं होगी तो देखिए इसमें हमने कहीं कॉमा का यूज ही नहीं किया, क्योंकि हमने सिर्फ लिख दिया 1011 कॉमा 2। ठीक है, इस कारण से अब ये वैल्यू ठीक है, क्योंकि सिंगल वैल्यू है, इसमें दो वैल्यू तो इसको सेपरेट होना चाहिए यहाँ पे। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज और एक्स और ऑपरेटर के बारे में बोल रहा है, इसमें से कौन सा होगा इसमें से। तो देखिए दी ये जो ऊपर वाला चिन्ह होता है सिंबल, ये वाला जो ये सिंबल होता है सेकंड वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंट करता है बिटवाइज और ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो सिंबल होता है आपका एंड होता है, और ये सिंबल जिसको हम लोग बोलते हैं बिटवाइज और ये आपका जो रिप्रेजेंट करता है बिटवाइज नॉट। तो हमको बोल रहा है बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर, तो बी ऑप्शन बन जाएगा, बिटवाइज और ऑपरेटर इसको बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा बी। तो आपको मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वैल्यू दी है पाइथन की बिन 0 इंटू एक्स। यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है, इसमें आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए सेम बाइनरी की तरह के हम इसको प्रिंट करेंगे। तो बाइनरी 8 की वैल्यू कितनी होती है 1000 और शुरू में आप लगा देंगे 0b, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। बेसिक सा क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे बोल रहा है 0 इंटू 35 और 0 इंटू 75। अब ये कैसे कंडीशन आपकी प्रिंट होके आएगी, इसको थोड़ा समझें। सेम ये बाइनरी की वैल्यू है, बाइनरी की तरह ही इसको हम कन्वर्ट करेंगे। 0 इंटू 35 की अगर वैल्यू की बाइनरी अगर हम निकालते हैं तो हमको मिलती है 110101, और 75 की अगर बाइनरी निकालते हैं तो 11100101। हमको ये बाइनरी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो दो वैल्यूज हैं, अगर इसका हम आउटपुट निकालते हैं इन दोनों वैल्यू का, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा 111001, यानी कि 75 का ऑपरेटर मिलेगा, जो कि इक्विवेलेंट है 117 के। इसका आउटपुट लेंगे तो हमको यही आउटपुट मिलेगा, और ये इक्विवेलेंट किसके होगा हमारे 117 के। ठीक है, तो रिजल्ट जो होगा आपका यहाँ पे बन जाएगा 117। ठीक है, सो हम बाइनरी के क्वेश्चन है, बाइनरी की तरह इसको सॉल्व करें, ऐड करने की कोशिश ना करें, ऐड करेंगे तो वैल्यू गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे 10 का सी। समझ में आ गया। अच्छे क्वेश्चन थे बिट वाइज ऑपरेटर चैप्टर के। आगे बढ़ते हैं नए चैप्टर पे।